Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. Hello, good morning everyone. Today we will be discuss about the fifth lecture of matrix continued. In this lecture we will discuss the solution of system of linear equations, and there are two types of linear equations. One is homogeneous linear equation and other is non homogeneous linear equations. तो इनके अंदर हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार लीनियर होमोजेनियस का और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। हमारे पास गिवन है कि जैसे मेरे पास ये 3/3 जैसे 3 वेरिएबल्स के अंदर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस भी बताएंगे। हमारे पास पहले नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लिख रखी है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में क्या करेंगे? देखिए डिफरेंस क्या है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में। कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल राइट साइड में जो कांस्टेंट रहेगा अगर वो प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अगर यहां पे इसके अंदर जो राइट साइड में जो कांस्टेंट है वो अगर जीरो हो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो मेरे पास इक्वेशन जो 3 वेरिएबल्स में दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। अब देखिए ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखे तो वेयर a जो है वो क्या है? जो हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे, क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड के। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड के उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो तो यहां से a1, ये b1, ये c1, ये क्या है? a2, b2, c2, ये क्या है? a3, b3 एंड c3। अब देखिए यहां से जो मेरे पास ये वेरिएबल्स रहेंगे x, दिस इज इन कॉलम मैट्रिक्स एंड दिस इज x y z, एंड जो b रहेगा राइट साइड में ये भी कॉलम मैट्रिक्स में रहेगा, ये कांस्टेंट d1 d2 एंड d3। तो ये मेरे पास है जो हमारे पास जो ax इक्वल टू b की फॉर्म के होने वाले हैं। अब सबसे पहले हमारे पास हम कोई भी इक्वेशन है उसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a की कंडीशन क्या क्या होंगी? इसमें 2 ही कंडीशन होने वाली है। या तो क्या हो? डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या हो? डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर? और यूनिक सॉल्यूशन या फिर हम लोग कह सकते हैं कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन? तो ए राइट साइड में जाएगा तो ये x इक्वल टू होगा a इनवर्स b। क्या होगा? x इक्वल टू a इनवर्स b। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, कंसिस्टेंट होगा, और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे x इक्वल टू a इनवर्स b। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। फर्स्ट वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, देयर आर द 2 कंडीशंस। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0। इफ एडजॉइंट, ये है एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉट इक्वल टू 0। देखिए कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 होता है तो हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। इफ इक्वल टू 0, एडजॉइंट a इंटू b इक्वल टू 0 होगा तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन होता है चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, वो होता है कंसिस्टेंट।
और हम लोग क्या कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, कि हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू के। ये कोई जरूरी नहीं z के लो, या आप लोग y इक्वल टू के भी ले सकते हो, या फिर आप x इक्वल टू के भी ले सकते हो। अगर आप लोग बट एक हमारे पास कोई भी वेरिएबल के पुट करना है, और फिर हम लोग इसमें पुट करके x, अगर आप z इक्वल टू के पुट करते हो तो x और y की वैल्यू k की टर्म्स में फाइंड करेंगे, और वही क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू जी नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मीन्स होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, याद रहे। तो आप लोगों को जो हमने पढ़ाया है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के अंदर, हम ये कुछ एक टर्म आने वाली है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या रहेगा, जो राइट साइड में मेरे पास है वो जीरो होने वाला है। क्लियर। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये है होमोजीनियस इक्वेशन, और ये किस फॉर्म में होगी, ax इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। तो b यहां से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से ये b इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। इसमें भी हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए अगर आप लोगों के पास इसमें टू कंडीशंस आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। तो इफ नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो मेरे पास सॉल्यूशन होगा, नो ट्राइवल सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ट्राइवल सॉल्यूशन, और जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा x y z इक्वल टू जीरो, ये याद रहेगा। क्लियर। सीधा डायरेक्ट बोल देंगे ट्राइवल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। और नोट अगर मेरे पास इक्वल टू जीरो होता है यहां से ये, तो इसमें क्या होगा, देखो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। कंसिस्टेंट हो जाएगा ये। अभी देखिए यहां से वो पुट फाइंड करने का वही कॉन्सेप्ट होता है कि z इक्वल टू के पुट करेंगे, या फिर कोई भी ले सकते हो, x y में से कोई भी के ले सकते हो, z के लेते हो, इसके रेस्पेक्ट में x और y की वैल्यूज फाइंड करोगे। तो ये मेरे पास है, इसके अंदर सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, चाहे इक्वेशन होमोजीनियस हो चाहे इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो। देखिएगा हम लोग जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो करेंगे वो क्या करेंगे, कि हमारे पास टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन दे रखी है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिएगा आप लोग, मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स, सबसे पहले लिखोगे वी हैव गिवन इक्वेशन। इक्वेशन मेरे पास क्या है, इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री, 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री। देर आर द टू इक्वेशन, एंड इन दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन में रहेगा, देखो वैसे आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा है, मेथड्स हमारे पास थे उसके अंदर, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के कौन कौन से मेथड थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, बहुत से मेथड हैं। बट हम लोग यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, अगर आप लोगों के पास 12th में जो तुम्हारे इसमें सिलेबस में क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक मेथड, तो हम मैट्रिक्स मेथड में फाइंड करें तो सबसे पहले हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू बी। तो सबसे पहले लिख दो वेयर a इज इक्वल टू, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर यहां नहीं तो 1 आएगा, 1 2 2 3, एंड दिस इज x मैट्रिक्स x y in column matrix, and b is the column matrix 2 3. Now we
हैव टू फाइंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कर सकते हो, बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 3 माइनस 4 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे कि ए इज नॉन सिंगुलर, सो क्या करोगे, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन have unique solution, have unique solution, and the solution is given by, and the solution is given by x इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमने बताया था कि अगर कोई भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग उस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम क्या कंसीडर करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे उसका, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप लोग देखिएगा कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लिखोगे कोफैक्टर ऑफ ए आर। ए के कोफैक्टर A11, A12, A21, A22। आप लोगों को पता है 1 एलिमेंट्स 1 है, रो और कॉलम डिलीट करिएगा तो हमारे पास एलिमेंट आएगा 3, और 1 प्लस 1 इवन है तो प्लस का साइन। देखो 1 2 है, ओड है तो माइनस, 2 1 ओड है तो माइनस। क्लियर। अब देखो 1 2 एलिमेंट्स कौन सा है, 2 है, रो और कॉलम डिलीट करिएगा आएगा 2। 2 1 एलिमेंट्स ये भी 2 है, रो और कॉलम डिलीट करिएगा आएगा 2, एंड 2 2 एलिमेंट 3 है, रो और कॉलम डिलीट करिएगा, ये आंसर आएगा 1। क्लियर। अब आप लोग देखिएगा इसको, सबसे पहले हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज द क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, 3 माइनस 2 1 का होल ट्रांसफर, सो वी गेट 3 माइनस 2, सेम वो ही आना है। क्लियर। अब आप लोग ए इनवर्स फाइंड करिएगा। ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, और ये 3 माइनस 2 1। -1 को अंदर लेके जाओगे तो साइन चेंज कर दीजिएगा, ये मेरे पास आएगा। एंड सॉल्यूशन, सो x इक्वल टू, आप लोगों को पता है कि x इक्वल टू क्या है, a इनवर्स b। x आपको पता है, हम लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। a इनवर्स क्या है, लिख दीजिए -3 2 2 -1, एंड b मैट्रिक्स है 2 3। क्लियर। तो x आएगा ये x y, और यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 -3, सो वी गेट x y क्या आएगा हमारे पास 0 1। सो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू क्या आएगी 1। x 0 आएगा, y क्या आएगा 1। तो ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ये गिवन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये गिवन है, ये मेरे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। फर्स्टली वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b, वेयर a इज 2 माइनस 1 1 1, और x कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स है इन कॉलम मैट्रिक्स, और राइट साइड के कांस्टेंट हैं होंगे वो b मैट्रिक्स में होंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करिएगा, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे हम लोग, तो ये क्या आएगा 2 माइनस माइनस ऑफ 1 2 प्लस 1 3 not equal to 0. So this is the non-similar. So system of linear equation have unique solution and solution is given by x equal to a inverse b. आपको पता है a inverse निकालेंगे, लैंग्वेज हर क्वेश्चन में यही रहेगी, कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर इसका क्या आएगा, कोफैक्टर देखो यहां से a11 रो कॉलम को डिलीट करो 1 आएगा, और 1 2 ओड है माइनस का साइन, ये रो ये कॉलम छोड़िएगा 1 आएगा। 2 1 मेरे पास एलिमेंट 1 है, ये रो ये कॉलम छोड़िएगा माइनस माइनस फॉर्मूले का है ये प्लस 1 आएगा, और 2 2 ये रो ये कॉलम डिलीट करिएगा 2 आएगा।
तो सबसे पहले हम लोग इसका फाइंड करें एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले इसमें कोफैक्टर लिखिएगा, उसका ट्रांसपोज करिएगा। फिर तो कोफैक्टर ऑफ ए 1 -1 1 2 का होल ट्रांसपोज 1 - 1 1 2। क्लियर। तो ए इनवर्स क्या आएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1 1 - 1 2। क्लियर हुआ। अब आप लोगों को पता है सॉल्यूशन के लिए हमने क्या लिख रखा है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x इक्वल टू ए इनवर्स 1/3, यहां से 1 1 - 1 2, और ये मेरे पास क्या आएगा b क्या है b मेरे पास है 5 4। क्लियर। तो यहां से x क्या आएगा 1/3, रो फर्स्ट कॉलम 1 को 5 से 5 प्लस 1 को 4 से 4, -1 को 5 से -5 प्लस 8। तो ये क्या आएगा x मेरे पास आएगा, ये आएगा 1/3। यहां से x y तो आ गया कॉलम में, 1/3 ये आएगा 9 3। तो डिवाइड करिए 3 से, तो x y क्या आएगा भाई, इसको सोल्व करेंगे तो 3 1। तो सॉल्यूशन x इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स 3 है, y इज इक्वल टू 1 है। तो इस टाइप से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, x + 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x + 6y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b, वेयर a इक्वल टू a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट x ये 1 3 2 6, x वेरिएबल इन कॉलम मैट्रिक्स, एंड b राइट साइड का कांस्टेंट 5 8। क्लियर। नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी 1 3 2 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 6 - 6 that is equal to 0। Here a is सिंगुलर। अब आपको पता है सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर की कंडीशन क्या होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अगर कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स सिंगुलर है तो देयर आर following two possibilities। There are following two possibilities। One is adjoint of a into b, ये फाइंड करें नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड इज adjoint of a into b equal to 0। If adjoint of a into b not equal to 0, then solution of system of linear equation, system of linear equation have no solution। अगर मेरे पास ये आता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, डिपेंड कर रहा है इस पे। तो नाउ आपको पता है कोफैक्टर निकालिएगा, कोफैक्टर ऑफ ए आर। आपको कोफैक्टर निकालने मैंने अच्छी तरह सिखाए हैं, जो भी मेरे प्रीवियस वीडियो उनके अंदर हमने कोफैक्टर निकालने बताए हुए हैं, किस प्रकार हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले ओड, ये दोनों ओड है तो साइन माइनस फॉर्मूले के कोडिंग आएगा। अब देखो 1 1 कोफैक्टर है A11, कोफैक्टर ये रो और ये कॉलम डिलीट करिए 6 आएगा। 3 का कोफैक्टर एलिमेंट का ये और ये कॉलम डिलीट करिए 2 आएगा, एंड 2 का कोफैक्टर रो और कॉलम डिलीट करिए 3 आएगा, एंड 6 का कोफैक्टर 1 आएगा। सो फर्स्ट वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। तो ट्रांसपोज 6 -2 -3 1 का होल ट्रांसपोज।
तो 6 माइनस 2 माइनस 3 1। क्लियर। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना है आप लोगों को। तो एडजॉइंट क्या है 6 माइनस 3 माइनस 2 1 एंड बी क्या है, बी देखिएगा 5 8। मल्टीप्लाई करना आता है सभी को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 6 को 5 से 30, माइनस को 24, माइनस 2 को 5 से माइनस 10 एंड 1 को 8 से 8। सो वी गेट 6 माइनस 2। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो किस पर जाएगा, किस पॉसिबिलिटी पर जाएगा ये, नॉट इक्वल टू 0 पर। क्या लिखोगे, सो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो solution of system of linear equation have no solution, have no solution। so solution of system of linear equation have no solution। ठीक है ना, या ये भी लिख सकते हो so system of linear equation have no solution, ये भी सही है, no solution। क्लियर। तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, चाहे वो 2x2 का हो चाहे वो 3x3 का हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम्पल नंबर जो मेरे पास इसके अंदर थर्ड एग्जाम्पल है, ये सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल है। आप लोगों देखो, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो हम लोगों ने किसका कराया है, यूनिक सॉल्यूशन का करा दिया, नो सॉल्यूशन का। अब लास्ट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का टाइप बचता है जिसमें 2 वेरिएबल्स हो उन मैट्रिक्स के लिए। तो देखिएगा लैंग्वेज एज इट इज आएगा, तो मैंने लैंग्वेज को नहीं क्लियर किया। आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले मुझे ये बताइए किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। This can be written in the form of 2ax is equal to b। तो a मैट्रिक्स क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 2 3 6 9, और b क्या होगा, राइट साइड का कांस्टेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला, क्या आएगा 2 3 6 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 minus 18 equal to 0। Here a is similar, so there are following ways, 2 possibilities। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी इफ नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन have no solution, and adjoint of a into b equal to 0, so system of linear equation have infinite many solution। so कोफैक्टर क्या होने वाले, आप देखिए कोफैक्टर ऑफ ए के कोफैक्टर बताओ, a11 ये रो ये कॉलम डिलीट किया 9 आएगा, a12 ये रो ये कॉलम डिलीट किया 6 आएगा, बट साइन माइनस क्यों, क्योंकि ओड के लिए फॉर्मूले का साइन माइनस होता है। 2 1 एलिमेंट 6 है, रोल कॉलम डिलीट किया, ये आएगा -3। 2 1 क्या है, 9 एलिमेंट है, इसको डिलीट करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए 9 -6 -3 2 का होल ट्रांसपोज, दैट इज 9 -6 -3 2। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 9 -3 -6 2 एंड बी है 5 15। करिए मल्टीप्लाई इसको, 2x2 का मैट्रिक्स इस साइड में ये है, तो 9 को 15 से 45, -3 को 15 से 45, 6 को 5 से -30 +30। तो आंसर क्या आया 0 0, दैट इज इक्वल टू 0। सो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, system of linear equation have infinite many solution, infinite many solution, infinite many solution आएगा। एंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था पुट कर दो z इक्वल टू के इन इक्वेशन फर्स्ट। हम सॉरी जेड नहीं है तो यहां से किसको पुट कर दो, चाहे y को कर सकते हो चाहे x को कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन में k पुट करना, दैट इज मेरे पास क्या आएगा 2x प्लस 3k इक्वल टू 5 और 2x इक्वल टू 5 माइनस 3k और x इक्वल टू 5 माइनस 3k बाई 2। ये आएगा x की वैल्यू। अब हम लोग देखो x और y फाइंड कर लेंगे। आप लोग जब भी कोई जो भी वेरिएबल फाइंड करते हो उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकंड, रखिए सेकंड में।
तो 6 इंटू एक्स क्या है 5 माइनस 3k/2 प्लस 6 5 माइनस 3k x की वैल्यू यहां पुट करिएगा 9y की वैल्यू के पुट करिएगा। अब यहां से इक्वल टू 15 है तो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू 5 15 माइनस 9k प्लस 9k इक्वल टू 15 कैंसिल तो 15 इक्वल टू 15। अगर ये सेटिस्फाई करता है हमारे पास तो सॉल्यूशन का क्या आएगा सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आर क्या आएगा x इक्वल टू 5 माइनस 3k/2 एंड y इज इक्वल टू k। क्लियर। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो यहां पर नो सॉल्यूशन होता। तो याद रखिएगा तो इजीली हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है। आप लोगों को मैंने 2/2 से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन है चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे नो सॉल्यूशन हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो हमने करवाया है 2 वेरिएबल्स के अंदर। सेम यही सॉल्यूशन हमारे पास 3 वेरिएबल्स में आएगा। तो देखिएगा कि सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। वेयर मैट्रिक्स जो a है a इक्वल टू a मैट्रिक्स क्या है कोफिशिएंट ऑफ x y z। तो 2 1 1 1 -2 -1। देखो यहां अगर कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो उसको लिख सकते हो लिखना सभी को 0 इंटू एक्स करके। तो यह आएगा 0 3 -5 और मैट्रिक्स जो मेरे पास x है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा जो होगा x y z और मैट्रिक्स जो b है वो होगा 1 3/2 एंड 9। क्लियर। सबसे पहले आप फाइंड करिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं यहीं से डायरेक्ट निकाल रहा हूं कैसे कि एक्सपेंड करिए R1 के अलोंग। R1 के अलोंग अगर आप एक्सपेंड करते हो तो सबसे पहले 2 लिखिएगा रोर कॉलम डिलीट करिए -2 -1 3 -5 माइनस साइन फॉर्मूले का होगा तो यहां से 1 आएगा रोर कॉलम डिलीट करो 1 -1 0 -5 और फिर ये लेंगे +1 रोर कॉलम डिलीट करो 1 -2 0 3। सो वी गेट 2 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो -2 को -5 से +10 माइनस फॉर्मूले का -1 को 3 से -3 तो माइनस +3 हो जाएगा। क्लियर। अब आप लोग देखिएगा -1 ये -5 को 1 से किया -5 + 0 +1 रो 3 -0 तो यहां से ये 26 + 5 + 3 तो ये आएगा क्या 26 + 8 मेरे पास जो ये आएगा वो 34 आएगा। तो 34 नॉट इक्वल टू 0 तो क्या आएगा here a is नॉन सिंगुलर a is नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन and the solution is given by x इक्वल टू a इनवर्स b। क्या आएगा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या लिखेंगे x इक्वल टू a इनवर्स b। अब आप लोगों को पता है इनवर्स ऑफ a मैंने आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर में सभी को a इनवर्स सोल्व करना सिखा रखा है। तो आप लोग a इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे कि कोफैक्टर ऑफ a आर। कोफैक्टर के लिए सबसे पहले a11 फिर a12 फिर a13। तो आप लोग देखिएगा 1 कैसे निकालेंगे। तो 1 के लिए आप लोग क्या करोगे 1 के लिए तो 1 देखो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए -2 -1 3 -5 तो यह आएगा 10 + 3 तो 13। क्लियर। 1 2 क्या है 1 2 1 है रोर कॉलम डिलीट करो रोर कॉलम डिलीट करोगे 1 -1 0 -5 ये क्या आएगा -5 -0 दैट इज -5। 1 3 को हमने डिलीट किया ये रो ये कॉलम डिलीट किया ये क्या आएगा 1 -2 0 3 तो 3 -0 3। क्लियर हुआ। तो आप लोगों को 3 मैंने फाइंड किए बट एक बात ध्यान हमने नहीं लिखी क्या अगर इनको ऐड करने पर ओड आता है तो प्लस बट ये ओड आ रहा है तो माइनस
यहां इवन आ रहा है तो प्लस साइन, ओड है तो माइनस, तो माइनस फॉर्मूले का होगा और माइनस ये है तो मेरे पास +5 आएगा। फिर हम लोग निकालेंगे क्या 821 822 एंड 823। देखो ये हमने पहले फाइंड करना आप लोगों को सभी को सिखाया है। 21 ओड है, माइनस का साइन लिखिएगा। क्लियर, 21 ओड है तो माइनस का साइन लिख दो, तो यहां से आएगा क्या 21 एलिमेंट 1 है, रो कॉलम डिलीट करो। 1 1 3 -5 माइनस -5 -3 +8 होगा। 2 एलिमेंट क्या है, 2 एलिमेंट -2 है, रो कॉलम डिलीट करिएगा तो 2 1 0 -5, तो ये -10 -0 तो -10 आएगा। 2 3 ओड है, माइनस आएगा, तो रो कॉलम डिलीट करो, क्या होगा 2 1 0 3, तो ये आएगा -6 -0 -6 आएगा। फिर हम लोग करेंगे A31 A32 A33। देखो 31 एलिमेंट कौन सा है, 31 एलिमेंट मेरे पास 0 है, रो कॉलम डिलीट करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 1, ये आएगा 1, ये -2 -1 तो -1 -+2 1। 3 2 ओड है, माइनस साइन आके लगाएंगे तो रो कॉलम डिलीट करो तो ये आएगा 2 1 1 -1 -2 -1, ये आएगा +3। और ये 3 3 एलिमेंट है, रो कॉलम डिलीट करिए तो ये आएगा 2 1 1 -2 तो -4 -1, ये आ जाएगा -5। क्लियर हुआ। तो मैंने आप लोगों को इसके अंदर क्या फाइंड करना बताया है कि जितने भी मेरे पास इसमें कोफैक्टर हैं वो हम लोगों ने फाइंड किए हैं। अब हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले कोफैक्टर को लिख दीजिएगा। कोफैक्टर बताओ क्या है इसमें, पहले 13 5 3, फिर ये 8 10 -6, ये क्या है 1 3 -5 का होल ट्रांसपोज। जैसे आप ट्रांसपोज करोगे क्या आएगा 13 5 3 8 10 -6 1 3 -5। क्लियर। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसके अंदर कि वी नो द सॉल्यूशन, फॉर द सॉल्यूशन नाउ वी फाइंड ए इनवर्स, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 34 और ये क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए 13 8 1 5, यहां से 10 3 3 -6 -5। ये मेरे पास क्या आ गया है, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब आप लोग क्या करोगे इसके अंदर, इसके अंदर हम लोग फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन ए इनवर्स इंटू बी होता है x इक्वल टू, सो x इक्वल टू ए इनवर्स लिख दीजिए 1/34 13 8 1 5। यहां से 10 का साइन देखिए बेटा -10 था, तो यहां ये -10 है, -10 3, ये 3 -6 -5 और b क्या है, b मेरे पास है 1 3/2 9। क्लियर। तो यहां से 1/34, यहां से देखो 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 प्लस 8 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 इंटू 3/2 12 आएगा, 1 को 9 से करेंगे 9 आएगा। आगे देखो 5 को 1 से करेंगे 5 आएगा, -10 को 3/2 से करेंगे -15 आएगा और 3 को 9 से करेंगे 27 आएगा। उसके बाद देखो 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, जैसे -6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा और -5 को 9 से करेंगे -45 आएगा। तो आप लोगों के पास x जो आने वाला है, हम लोग देखो यहां से x को लिख सकते हैं x y z, और देखिए यहां से डिवाइड करिए 34 से ऐड कर लो, देखो 13 और 12 मेरे पास 25 और 9 34 आ गया, इस 34 से डिवाइड। फिर देखिए यहां से 5 -15 -10 प्लस 27, तो यहां से क्या आएगा 17/34। क्लियर। 34 डिवाइड में है। आगे देखिएगा यहां से देखो 3 -6 -9 तो -6 और -45 तो -51/34।
तो मेरे पास आ जाएगा ये 1, ये 1/2, ये -3/2। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल करो 1, y 1/2 एंड z -3/2। तो ये मैंने इसके अंदर इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है। तो इस टाइप से हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस वो करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।